एक बार ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस जूम सेशन मीटिंग में, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों ने टॉपिक देख करके समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो टाइम को बिना गंवाए बहुत ही जल्द हम लोग मात्र 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम। बट बिफोर दैट मैं पूरी ड्रीम टीम परिवार की ओर से, ड्रीम टीम हमारी टीम का नाम है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। 2033 आते तक मोर देन 1 लाख फैमिलीज, 1 लाख परिवारों तक हेल्थ और वेल्थ वाइज सिक्योर करना है। ये हमारी टीम का मिशन है। इस बिहाफ में हमारी टीम का हर एक मेंबर, हर एक जाबाज चैंपियन अपना काम, अपनी सेवाएं दे रहा है। तो जितने भी लोगों ने आपको बुलाया है, ये करना क्या चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में एक वैल्यू डालना चाहते हैं। जनरली होता क्या है, वो जिन्होंने हमको इस मीटिंग में बुलाया है या कभी भी हमको कोई प्रेजेंटेशन दिया, वो हमारे अपने हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। क्योंकि हम उनको बचपन से जानते हैं, बहुत समय से हमारा उनसे रिलेशनशिप है। क्योंकि उनसे हमारा बचपन से रिलेशनशिप है और हमने उनको कभी मेडिकल फील्ड की बातें करते शायद नहीं देखा, तो उनसे जब हमारी बातचीत होती है और कैंगन को एज अ मेडिकल डिवाइस जब वो दिखाते हैं, तो कई बार हमको लगता है यार कि ये डॉक्टर क्यों बन रहा है। जनरली उनके दिमाग में सवाल आता है कि ये बीमारियों की बात कर रहा है, बीमारियों को ठीक करने की बात कर रहा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक करने की बात कर रहा है। तो इन तमाम सवालों को खत्म करने के लिए ही ड्रीम टीम ने प्रेजेंट किया है आप सभी के सामने दो कमाल के ऐसे डॉक्टर्स, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग 9-10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आई थिंक हमारे पास 48 लोग आज इस मीटिंग में अभी तक आ चुके हैं। अब जो आएंगे, थोड़ी सी चीजें उनके लिए मिस हो जाएगी, बट आप लोग सभी जल्दी आए। टाइम की आपने वैल्यू की, तो हम हमारी टीम की ओर से आपकी टाइम की भी वैल्यू है। विद इन टाइम ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और विद इन टाइम ये प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आज के हमारे दो कीनोट स्पीकर और चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद हमारे साथ रायपुर से एज अ डेंटल सर्जन ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजारों चेहरों पे इन्होंने स्माइल लेकर के आई है, क्योंकि ये डेंटल सर्जन है। जब आप इनसे मिलेंगे तो इनकी बातों को सुन करके आपको चीजें समझ में आएगी कि इनकी कैंगन जर्नी क्या रही। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच जहां पर आप बैठे हैं वहीं पे आप क्लैपिंग कर सकते हैं। विद अ ह्यूज रिस्पेक्ट डॉक्टर अमित पोपटानी सर एंड डॉक्टर अमित कुकरेजा जी। सर मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी इंट्रो आप 1 मिनट की दें, देन उसके बाद हम आगे की प्रोसीडिंग्स करेंगे सर। डॉक्टर अमित पोपटानी सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी गेस्ट हैं, उनसे आप रूबरू हो। डॉक्टर अमित पोपटानी सर। जी, थैंक यू शुभम सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी शुभम सर ने आप सबको बताया, मेरा नाम है डॉक्टर अमित पोपटानी। मैं रायपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं पेशे से एक डेंटल सर्जन हूँ। पिछले 10 ईयर्स से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद के क्लिनिक में रायपुर में। एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक है मेरा खुद का। और 10 ईयर्स से मैं अपनी सेवाएं दांतों के प्रति लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल प्लीज डॉक्टर अमित कुकरेजा सर, कि आप प्लीज आए और हमारी पूरे लोगों से इंट्रोड्यूस, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपना प्रेजेंट करें सर। आवाज ही ना सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, शायद म्यूट है आप। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली। अभी आ रही है क्या वॉइस? यार क्लियर आ रहे हैं जी बिल्कुल अच्छी आ रही है सर, बिल्कुल अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच सर। आपने ऑलरेडी इतना अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, बट फिर भी मैं अपने इंट्रोडक्शन में कुछ बताना चाहूंगा।
कि मैं पेशे से मैं भी एक डेंटिस्ट हूँ सर, और पिछले 10 साल से रायपुर शहर में सेवाएँ अपनी प्रदान कर रहा हूँ और लोगों की मुस्कुराहट को लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और पिछले सवा साल से मैं इस प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड हूँ और लोगों की ओवरऑल फैमिली हेल्थ को सही करने में इम्प्रूव कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर। आप सभी का, आप दोनों डॉक्टर्स का ड्रीम टीम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है सर, कि आपने अपनी बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल करके हम लोगों के लिए आज का ये 1 घंटा स्पेशली रखा। उसके लिए मैं पूरी ड्रीम टीम परिवार की ओर से आपका साधुवाद करता हूं सर। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सर, कि आज की मीटिंग में होने वाला क्या है। जनरली हमारा विश्वास सर दो लोगों पे होता है। एक तो जब भी हमको कुछ होता है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारा विश्वास दो लोगों पे सबसे ज्यादा होता है। एक होते हैं डॉक्टर्स, दूसरे होते हैं आध्यात्म गुरु। हम उनके तरफ रुख अपना अपनाते हैं कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। ज्यादातर सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी रहती है डॉक्टर्स, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। तो सर, एज अ कैंगन वाटर यूजर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके घर पे कैंगन वाटर डिवाइस का क्या हिस्ट्री रही, क्या जर्नी रही। आपके घर पे कैंगन डिवाइस है अगर, तो कब आई, कैसे आई। तो छोटी सी मैं आपकी एक कैंगन की जर्नी जानना चाहूंगा सर। ओवर टू डॉक्टर अमित कुकरेजा सर। थैंक यू अगेन। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बीइंग अ डॉक्टर, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? वेरी क्लियर सर, वेरी क्लियर। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, बीइंग अ डॉक्टर आल्सो मेरे घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुआ करते थे, और बहुत सारी डिजीजेस घर में थी, जिसमें कुछ मेजर डिजीजेस ऐसे तो गिनाने बैठूंगा तो फिंगर टिप कम पड़ जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ डिजीजेस हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। जैसा कि मेरी मदर एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट रही हैं, जो कि ऑलरेडी उनका सर्जरी कीमो रेडियो हो रखा है 2018 में। मेरे ब्रदर एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है, जिसको हर 20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता है। मेरे फादर डायबिटिक है और पार्किंसन पेशेंट है। तो बीइंग अ डॉक्टर आल्सो, मैं हेल्थ को लेके काफी जूझता रहा हूँ, और अलग-अलग डॉक्टर्स की पहचान होने के बाद भी मुझे हर 10-15 दिन में एक नए फैमिली मेंबर को एक डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मदर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, तो 2018 में मैंने इसके बारे में सुना था, कैंगन मशीन के बारे में, कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में एक पानी की डिवाइस लगी है, जो कैंसर पेशेंट में यूज होती है। बट वो उस समय बहुत सुपरफिशियल था, मैंने बोला कि होगा कुछ, तो फिर मैंने उतना उसको ध्यान नहीं दिया। फिर घूम फिर के 2019 में मैंने मेरे फ्रेंड डॉक्टर अमित पोपटानी सर से ही सुना था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक मेडिकल डिवाइस देखी है। तो उन्होंने डेमो देखा और मेरे को आके बताया। तो मैंने उस समय चूंकि डेमो देखा नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ तो होता ही होता होगा। तो मैंने उसको बोला छोड़, जाने दे। उस समय मैं अपने क्लिनिक के प्रोजेक्ट में था, तो उतना मैंने चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। पर इन सब चीज़ों के बीच में मैं जूझ तो रहा ही था। तो डिवाइस मेरे यहाँ 2022 सितंबर में आई। मेरी मदर के, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट रही हैं। मैंने
चीजों को देखा, समझा, जाना, और एक प्रॉपर फैमिली प्रेजेंटेशन देखा। पहले भी मैं प्रेजेंटेशन देख चुका हूँ एक बार 2020-21 में, बट वो प्रेजेंटेशन था कि उन्होंने पानी को वो लाल किया, फिर नीला किया, फिर कुछ कुछ ऐसा कलर कलर किया। तो उस समय मेरा माइंडसेट कुछ अलग चल रहा था। मैं ब्लड डोनेशन कैंप में गया हुआ था और मैंने ब्लड डोनेट किया। तो वहीं पे मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन एक्चुअली में देखा था। तो क्या हुआ कि मैं 2022 में जब मैंने फैमिली के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से, लेने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से इस प्रेजेंटेशन को देखा, तब मेरे को रियलाइज हुआ, अरे यार, ये तो पिछले 3-4 साल से जो बार बार अलग अलग माध्यम से मेरे घर एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा मेडिकल डिवाइस, एक इतना इतना अच्छा इनोवेशन बार बार आ रहा है, तो उसका क्या रीजन होगा। तो मैंने प्रॉपर एक बार प्रेजेंटेशन देखा उसका, तब मैंने मिला, और फिर मैंने गणेश चतुर्थी के एक पावन दिन पे उसको घर पे लगाया, ये सोच के कि हाँ, अच्छी चीज है तो हम घर पे बहुत सारी अच्छी चीजें लाते हैं, तो उस रिगार्डिंग इसको भी मैंने ले आया कि हाँ, अच्छी चीज होगी। पर मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ मिरेकल हो जाएगा। मेरी मदर, क्योंकि उनका हार्मोन थेरेपी चल रहा था, तो उनका वेट बहुत ओवर वेट हो गया था, मतलब मोर देन 100 kgs, नियर अबाउट 110 kgs हो गया था। तो डॉक्टर्स ने उनको वेट रिड्यूस करने की सलाह दी थी। तो मैं बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स यूज किया, मैंने घर में स्टैटिक साइकिल का अरेंजमेंट किया, सब चीजें की, उनको योगा टीचर, योगा क्लासेस, सब चीज किया, खुद का मोटिवेशन दिया। बट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं, 2-4 किलो इधर उधर हो जाता। कुछ समय बाद लाइफस्टाइल चेंज होती ही वापस से 2-4 किलो इधर उधर वापस आ जाता था। तो ओके। आफ्टर कैंगन डिवाइस उन्होंने 3 महीना 4 महीना यूज करने के बाद में, जब मैं उनको वेइंग मशीन में मैंने चढ़ाया, तो देखकर मैं शॉक हो गया कि विद इन 3.5 मंथ उनका 10 kg वेट रिड्यूस हो गया, जबकि उनकी लाइफस्टाइल वाह, वैसी थी। 3 महीने में आपका कहना है कि 10 किलो वेट रिड्यूस हुआ? बिल्कुल। और उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अमेजिंग। थी, क्योंकि वो 60 ईयर की फीमेल, जो कि ऑलरेडी एक कैंसर पेशेंट है, तो उसको उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा सकता था मैं। तो मेरे को एक सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन लगा है कि कैंगन मशीन एक इजीएस्ट सोल्यूशन है। साथ ही साथ घर में और मेंबर वेट अगर कम करना हो उसके लिए। डिजीज्ड है, तो मैंने बताया कि मेरे ब्रदर थैलेसीमिया मेजर है, तो उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, तो उनकी बॉडी में आयरन जमा होता है। आयरन को चेक करने का एक पैमाना होता है जिसको सीरम फेरेटिन कहते हैं। तो सीरम या फेरेटिन का लेवल नॉर्मल रेंज जो होती है वो 20 से 320 तक के होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, जिसको एक नॉर्मल रेंज कहा जाता है। तो उसका जब ना 2017 में हमने चेक किया हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट्स ऑलरेडी, सारा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, किसी को अगर लगे तो प्लीज मेरे से ले लें। 2017 में उसका 8300 आ रहा था, मतलब 20 से 320 नॉर्मल रेंज है, लेकिन उसका 8300 आ रहा था। सॉरी सर, बीच की शायद थोड़ी वॉइस कट गई। 2017 में कितना आ रहा था? 2017 में उसका सीरम फेरेटिन 8300 आ रहा था, और होना कितना चाहिए? 20 से 320। 20 से 320 नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए, और आ रहा था उनका आपके हिसाब से 8360। 29 गुना ज्यादा आ रहा था, 29 से 30 गुना ज्यादा आ रहा था। माय गॉड। देन? तो हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, इंडिया के बहुत टॉप हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाया, और अपने अपने तरीके से हम बेस्ट पे बेस्ट ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो वहां से उसका ट्रीटमेंट हो रहा था ऑलरेडी मुंबई से।
तो उन्होंने एक आयम का इंजेक्शन दिया था जो उसको यहाँ बाह में लगा के रोज एक एक दिन की आड़ में हम सुलाते थे, और लगभग महीने का 15 दिन, और बाह में रात भर लगे। नहीं तो वहां से ले लो इन्फेक्टेड चेकअप। रात भर ये इंजेक्शन लगे रहता था, आप ये Yes, बता रहे हैं? रात भर ये स्लोली इन्फ्यूजन पंप होता है, उससे धीरे 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 दवाई ओके, हमारी बॉडी में जाती है। तो ये तो सर काफी पेनफुल होती होगी प्रोसेस। यस, एग्जैक्टली, काफी पेनफुल प्रोसीजर है, कभी कभी उसकी वजह से हाथ में दर्द भी आ जाता था। तो ये सब करते करते, बट चूंकि वाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, ये सारे फेल होने के चांसेस थे, हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ओके, तो हमने ऐसा सब कुछ करके 2019-20 तक के थोड़ा उसकी जो सीरम फेरेटिन जो 8,300 थी उसको लेवल अप कर लिया, ऐसा मेरे को लग रहा था उस समय, जो कि आ गई थी 5,500, 6,000, कभी 3,500, 4,000 ऐसे आती थी। यानी अभी भी वो 10 से 15 गुना ज्यादा अभी उसकी रिपोर्ट थी। बट नॉर्मल रेंज से 10 से 15 गुना थी। चूंकि वो 30 गुना से 15 गुना में आ गई थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा ही है रिपोर्ट, तो रिस्पॉन्स अच्छा है, और हमने इंजेक्शंस को कंटिन्यू रखा था ओके, आफ्टर कैंगन। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने जो चीज मदर के लिए इम्प्लीमेंट की थी, वो मेरे ब्रदर भी पी रहा है, मेरे फादर भी पी रहे हैं, और मेरे घर के सारे मेंबर पी रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वो पानी है। ओके, 4 महीने बाद सितंबर में, जैसे मैंने बताया 2022, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बाद दिसंबर में जब हम उसकी सीरम फेरेटिन टेस्ट कराए, उसकी डेट भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 12 दिसंबर 2022 की डेट है वो। हम्म, क्योंकि उस रिपोर्ट को देख के मैं इतना समझ गया था, दिस इज बियॉन्ड साइंस। मतलब अभी तक तो मैं इसको एक साइंस का करिश्मा सोच रहा था, लेकिन ये एक बियॉन्ड साइंस प्रोडक्ट है। मैं उस रिपोर्ट में जब देखा, उसकी जब रिपोर्ट आ गई, पहली बार लाइफ में 3 डिजिट में उसकी रिपोर्ट आई। इस हाँ बार हाँ उसकी हाँ 670, वाओ, ठीक है सॉरी, भैया सॉरी मैं बोल 670, रही हूँ ओके 670। 670, मतलब वो 30 गुना से हम प्रयास करते करते 2 गुना तक आ गए थे। और उस बार पहली बार मेरे को रियलाइज हुआ कि जो कैंगन का एक नारा है, रिटर्न टू ओरिजिन, मेरे को पूरा पूरा विश्वास था एक दिन कि मेरे ब्रदर की रिपोर्ट नॉर्मल भी आ जाएगी। ओके, तो मैं सबको बहुत गर्व से बताना चाहूंगा, 16/9/2023, लास्ट 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें उसकी रिपोर्ट आई है 318, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और अभी उसकी इंजेक्शन बंद हो गई है, और उसको इंजेक्शन नहीं लगानी चाहिए। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आपका मतलब जो पिछले 5-7 सालों से कंटिन्यूअस प्रॉब्लम थी, आप ये बता रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो पिछले यस, 5-7 सालों से कंटिन्यूअस प्रॉब्लम थी, जिसके लिए पर डे इंजेक्शन लगानी पड़ती थी, सॉरी अल्टरनेट डेज में कंटिन्यू, और लगभग कंटिन्यू, 5-6 सालों से थी, बट वो यस, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई थी मेडिकेशंस के बाद भी, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली। एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूजिंग कैंगन, अभी क्या रिपोर्ट है सर? अभी उसकी रिपोर्ट आई है 357 आई है, अभी करंट रिपोर्ट उसकी है। 357, यस, मीन्स विच इज नॉर्मल रेंज वेरी मान सकते नॉर्मल। मतलब मैंने किसी भी थैलेसीमिया पेशेंट की ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है आज तक। हैं। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट सर, माइंड ब्लोइंग। तो सर आपने ऐसा सोचा था कि ये रिजल्ट आ सकता है, ऐसा नहीं, कुछ रिजल्ट जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा मिरेकल हो सकता है। सो हैप्पी टू सी सर, सो हैप्पी टू सी, बहुत दिल से मुझे खुशी हो रही है सर और कि मैं बिल्कुल प्राउड से कहना चाहूंगा कि मतलब जो गाइडेंस, जो प्रॉपर यूजेज, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, जो प्रॉपर गाइडलाइन हमारी टीम से मिलती है, वो बहुत हेल्प किए मुझे कि कैसा इस प्रोडक्ट को यूज करना है, विच इज वेरी अमेजिंग। क्योंकि पहले भी मैंने देखा है डेमोन्स्ट्रेशन, तो उतना मुझे क्लियर हुआ नहीं था।
ओके, थैंक यू सो मच सर। और किसी का आपके घर पे कुछ रिजल्ट, आपके नोन में घर पे कुछ और रिजल्ट? तो 2 ढाई घंटे का सेशन हो जाएगा। मेरी वाइफ वेरिकोस पेशेंट रह चुकी है, उसको सर्जरी एडवाइस थी, बट कभी ओके, पता ही नहीं लगा कि उसका दर्द कहाँ छूमंतर हो गया। वेरिकोवेंस मींस घुटने के जो नसें गुच्छे हो जाती है, आई थिंक वही है। एग्जैक्टली। तो अभी मेरे फादर की गैस्ट्रिक की मेडिसिन टोटल बंद हो चुकी है। अभी एक जनवरी का एक बहुत ही नया रिजल्ट मेरे भाई को मिला है, जिसमें उसकी पिछले 13 सालों से ब्लड थिनर्स चल रहे थे, जो खून को पतला करती है। वो जी, खून को पतला करने की दवाई डॉक्टर ने बोला कि आपका ब्लड इतना प्रॉपर अब थिन हो चुका है कि अब आपको ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ब्लड थिनर, जो कि एक बार लेने के बाद में कभी जीवन में कभी खत्म नहीं होती है, तो उसके ब्लड थिनर बंद हो गए। चूँकि पानी इतना पतला है और ब्लड में मोर देन 80% पानी है, तो व्हिच मेक्स ब्लड थिनर। वाह, थैंक यू सो मच सर। थैंक आपकी यू सो मच। इतनी वंडरफुल शेयरिंग के लिए आई एम, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं सर एक्चुअली में, कि इतना बेहतरीन रिजल्ट किसी की फैमिली में यदि आ जाए, अ, तो ये तो अपने आप में कुछ आपसे और बातें करनी है, लेकिन मैं उसके पहले चाहूंगा कि प्लीज, मैं चाहूंगा कि अब डॉक्टर अमित पोपटानी सर, जो कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे भी काफी अच्छे मित्र हैं, जिनसे जब मिलता हूं मैं तो हर बार एक नयापन सा लगता है। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी लोग हमारे मौजूद हैं, एक स्माइल के साथ उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो भी एक डेंटल सर्जन है। और उनको बुलाने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग स्माइल अभी नहीं कर रहे हैं, प्लीज स्माइल जरूर करेंगे, क्योंकि उदासी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, दोस्तों, उदासी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। तो आप सभी वाह! की जोरदार स्माइल और तालियों के बीच में अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अमित पोपटानी सर को, कि प्लीज वो आए और हमसे अपनी कैंगन हिस्ट्री शेयर करें। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम टू डी ड्रीम टीम। थैंक यू शुभम सर फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैं सबसे पहले इस मंच को थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि इस मंच ने मेरे को आज मौका दिया है अपनी कैंगन स्टोरी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में सबके सामने शेयर करने का। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरी कैंगन स्टोरी है, उससे यहाँ बैठे हुए जितने भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं जरूर रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि मेरी स्टोरी एकदम कनेक्टिंग है, जैसे यहाँ बैठे हैं लोग। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम लिमिट मुझे दिया गया है कि मुझे इतने में बोलना है, शायद मेरे को कम पड़े, पर मैं ट्राई करूंगा मैं कंसाइज होके बता सकूं। कैंगन मेरी जिंदगी में कैसे आया ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन कैंगन मेरी जिंदगी में कैसे आया और मैंने अब कैंगन को अपनी जिंदगी कैसे बनाया, इस बीच में करीब करीब 4 साल का समय लग गया। ओके, कैंगन मेरी जिंदगी में आया था 4 इयर्स पहले, 2019 में। और जिस समय वो कैंगन मेरी जिंदगी में आया था, उस समय से लेके रियल में जब मैंने कैंगन को अपनी जिंदगी बनाया, वो था 2023, अप्रैल 2023। इस बीच में मेरे घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, और इस इंसिडेंट्स ने मेरी लाइफ को ऑलमोस्ट 360 डिग्री टर्न कर दिया। ये इंसिडेंट्स हेल्थ रिलेटेड थे। कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आज की डेट में इंडिया में इतनी कॉमन हो चुकी है जिसे हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन वो नॉर्मल डिजीजेस की वजह से जो और सिवियर डिजीजेस होती हैं, वो ये समय ने मुझे बता दिया। कुछ डिजीजेस जो मेरे घर में पहले से थी, उनमें मैं कुछ नेम्स से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी जिसे मैं कहता हूँ वो है डायबिटीज, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। मेरी आवाज क्लियर है सर? वेरी क्लियर सर, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। डायबिटीज मेरे घर में अपना पैर बहुत तेजी से फैला रहा था, जिसमें उसने मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी दादी, इन दोनों को इतना ज्यादा इफेक्ट कर चुका था कि डायबिटीज की मेडिसिन धीरे 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 बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ डायबिटीज का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा था। ओके, मैंने ये सोचा था कि शायद मेडिसिन उस
डिजीज को कम करेंगी, पर विद टाइम मैंने ये प्रोग्रेस ही देखा था कि डायबिटीज विद टाइम इंक्रीज ही हो रही थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में रिसेंटली जो महामारी आई 2020 में, कोविड, इस कोविड ने भी मेरी लाइफ में जो इम्पैक्ट डाला वो ये था कि इन्हीं दोनों पेशेंट्स, मेरे फादर एंड मेरी दादी को इतना इफेक्ट किया कोविड ने कि इनकी जो ये डिजीज थी उसकी जो सिवियरिटी थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, इम्यूनिटी कंप्रेस, इम्यूनिटी डिप्रेस होने की वजह से, कि उनका डायबिटीज का लेवल मेडिसिन लेने के बावजूद, जो दिसंबर 22 की रिपोर्ट है मेरे पास, उस समय उनका डायबिटीज का लेवल 500 आ गया था मेरे पापा। एंड आई थिंक यहाँ पे सब जानते होंगे कि डायबिटीज का नॉर्मल लेवल होता है 140 तक के। जब 140 तक अगर हमारे ब्लड में डायबिटीज हो तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। वो आया था 500। और मैं बता दूं 500 के ऊपर इतनी क्रिटिकल स्टेज होती है कि शायद पेशेंट कोमा में जा सकता है। इसी बीच में जो और डिजीजेस मेरे फादर को हुई उसमें एक और लाइफस्टाइल डिजीज थी। लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए क्योंकि वो डिजीज हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारे कुछ हैबिट्स की वजह से होती है। वो है लिवर डिजीज। लिवर इम्पैक्ट हो चुका था, लिवर में सड़न स्टार्ट हो चुकी थी, या मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो लिवर एक एजिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ चुका था, यानी वो सिकुड़ना स्टार्ट हो गया था, हार्ड होना स्टार्ट हो चुका था, और उसका ऑक्सीडाइज। फंक्शन नॉर्मल नहीं था। जी एग्जैक्टली, ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो चुका था। ओके। तो जब लीवर ऑक्सीडाइज होता है ना सर, तो उसके साथ साथ हमारा पूरा बॉडी इफेक्ट होता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम मदर ऑफ ऑल ऑर्गन कह सकते हैं। जैसे डायबिटीज एक मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है, वैसे लीवर ना मदर एंड फादर ऑफ ऑल ऑर्गन है, क्योंकि वो अगर प्रॉपर रहेगा तो हमारा फूड का डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा तो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे। क्योंकि ये लीवर इफेक्ट हो चुका था, लीवर इफेक्ट होने की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो हुआ फूड से। उनका जो खान पान था वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से उन्हें जो उसके साथ साथ एसोसिएटेड चीजें स्टार्ट हो गई, उसमें एक था कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्जी। दूसरा था भूख ना लगना, शायद तक कि वो ऐसा हो गया था कि वो जब तक हम उन्हें फोर्सफुली थोड़ा खिलाते नहीं थे तो वो खाते नहीं थे, ऐसी सिचुएशन थी। और डाइजेशन जब खराब होता है, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आप बैठे सब यहाँ पे जरूर इसको रिलेट करेंगे कि जिस दिन हमको कॉन्स्टिपेशन है तो उस दिन हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा एक रुकावट जैसा फील होता है। हमें हमें बहुत फ्री माइंड से हम अपना काम नहीं कर सकते। और ये इनको कंटिन्यूस था सर, मतलब मैं डल बोलना डल सा चाहूंगा कि जाता थ्री है। थ्री डेज बाद, थ्री थ्री डेज में हमें उन्हें एनिमा देना पड़ता था, मेडिसिन देना पड़ता था, ताकि 3-4 दिन बाद फोर्सफुल उन्हें मोशंस क्रिएट करने पड़ते थे। तो ये चीज सिलसिला चलता आ रहा था, और इसकी वजह से जो उनका मेंटल स्टेट था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लग गया था। तो क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड रहते थे, उनका ध्यान काम में भी नहीं लग पाता था, माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब रहता था, कुछ चीजें वो अंदर ही अंदर 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 साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा रहे थे। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, और इसी बीच में उन्हें एक बार एडमिट होना पड़ा जनवरी 2023 में हॉस्पिटल में, ड्यू टू लीवर लीवर फेलियर ही, मतलब लीवर इश्यू के कारण ही मुझे गैस्ट्रिक ओपीडी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में उन्हें एडमिट करना पड़ा, जीआई प्रॉब्लम में। जब वहाँ एडमिट हुए थे उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार उनका जो क्या बोलना चाहूंगा, जो लीवर का स्टेट था सर, वो सिरोसिस ऑफ लीवर एक वर्ड होता है। अब मैं मेडिकल टर्म्स से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है वो वर्ड, पर उसे आम भाषा में समझाऊं तो वही चीज जो आप बोले ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाना, लीवर वॉज सड़ना स्टार्ट गेटिंग हो चुका ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। जी। अब लीवर ना ऑक्सीडाइज से पूरा एक साथ नहीं होता, लीवर ऑक्सीडाइज होता है थोड़ा 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 करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो इसका जो स्टेज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बटा रहता है। इनिशियल स्टेज रहता है तो मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है, लेकिन अगर एडवांस स्टेट होता है ना तो हमें वो लीवर का उतना पार्ट जो सड़ चुका है वो निकालना पड़ता है।
और उस जगह में एक ट्रांसप्लांट करना पड़ता है फ्रेश लीवर का पार्ट, जो कि मिलता है किसी डोनर से। और वो डोनर में भी कोई पर्सन हो सकता है जिसका मैच हो, या फिर सबसे क्लोजेस्ट होता है उनका फैमिली मेंबर, फॉर एग्जाम्पल सन या डॉटर। तो इस बीच में जब वो ये सिचुएशन मेरे साथ चल रही थी, तो मेरे माइंड में दो तीन चीजें आ रही थी कि हमें जल्द से जल्द उनका ये सर्जरी करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सर्जरी नहीं होगा तो लीवर कंप्लीट डैमेज हो जाएगा, और लीवर कंप्लीट डैमेज होगा तो लीवर फेलियर से बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सेकेंड थॉट मेरे माइंड में ये आ रहा था कि सर्जरी सिर्फ एक पर्सन की नहीं होनी है, सर्जरी एक और नॉर्मल हेल्दी पर्सन की भी होनी है। मे भी हो सकता है वो मैं हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो मेरी भी एक सर्जरी होगी, उनकी भी एक सर्जरी होगी, तो घर की दो मेंबर्स की सर्जरी होगी। और इस दोनों सर्जरीज के जो कॉम्प्लिकेशन लेवल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत हाई। और रिकवरी चांसेस उतने ही लो होते हैं, पर ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ता है। अगर हमको लीवर ठीक करना है तो लीवर कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लीवर भगवान एक ही दिया है सबको, उसका कुछ पार्ट लेके बस कुछ दिन एक्सटेंड करने के लिए कि इंसान कुछ साल और जी सके, तो उसके लिए अपन को ये पार्ट लेना ही पड़ता है। तो ये मैं माइंडसेट बना चुका था कि मुझे ये पार्ट लेना पड़ेगा। पर इस लेने के लिए ना, इसका पहला क्राइटेरिया होता है कि हमारा बाकी सब चीजें कंट्रोल लेवल पे होना चाहिए ब्लड में, जो कि मेरे फादर का अनकंट्रोल लेवल पे था, जिसमें था एक शुगर। शुगर 500 थी, जैसे मैंने पहले ही आपसे शेयर किया। तो उस बीच में डॉक्टर ने बोला कि अभी हम इनको सर्जरी पे तुरंत नहीं ले जा सकते, फिलहाल आप लोग माइंडसेट बनाइए, प्लानिंग करिए, और अपन जैसे जैसे इनकी डायबिटीज लेवल, इंसुलिन लगना स्टार्ट हो चुका था उस समय, तो इंसुलिन लगाने से कंट्रोल होगी, हम प्रॉपर एग्जामिन करते रहेंगे एक दो महीने के फॉलोअप्स में, और फिर अपन प्लान करेंगे सर्जरी का। इसी बीच में, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे डॉक्टर अमित कुकरेजा सर, कि उनके घर में कुछ मिराकुलस, कुछ ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स आए थे। और उस हेल्थ बेनिफिट्स एक ऐसी डिजीज में आए थे जो कि उनके ब्रदर को बचपन से थी। ऑल्दो वो डिजीज मेरे फादर को नहीं, लेकिन उनको एक होप दिखा था उस अमेजिंग सी हेल्थ डिवाइस पे, कि इसने अगर मेरे ब्रदर को इतना जबरदस्त ठीक किया है, तो क्यों ना हम इसमें भी एक बार ट्राई करें। एक बार होप दिया उन्होंने, तो मैंने उनके होप को एक्सेप्ट किया। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2019 में इसको रिजेक्ट कर चुका था, और वो मेरा वर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ था। तो उस वर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ से लेके बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ में जो मेरे साथ हुआ, वो मैं शायद वर्ड से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिजिकली, इमोशनली सिर्फ और सिर्फ वो मैं जानता हूँ। तो ये जो मेरा बेस्ट डिसीजन हुआ, मैंने इनके एक होप को एक्सेप्ट किया, और उस होप को बहुत ही पॉजिटिव वे से अपने घर में इंस्टॉल किया, और उसका पानी कंटिन्यूअसली, प्रॉपरली, डेली खुद निकाल के, मॉर्निंग में लाइव वाटर डायरेक्ट निकाल के, बबल्स वाला पानी उनको मैंने देना स्टार्ट किया। तो विद इन फ्यू मंथ्स बोलूंगा तो मैं हार्डली बोल के चलूं आपको 40-45 डेज लगा होगा सिर्फ। 40-45 डेज में उनकी जो रूटीन लाइफ साइकिल थी वो नॉर्मल होने लग गई थी, उन्हें फूड, भूख प्रॉपर लगने लग गई थी, उनके मोशंस रेगुलर स्टार्ट हो चुके थे, उन्हें कोई मेडिसिन लेना नहीं पड़ता था कॉन्स्टिपेशन की को रिलीव करने के लिए। और ये 40-45 डेज में हुआ। इस बीच में ना एक और चीज उनके साथ हो गई, ये 40-45 डेज में उनका शुगर लेवल इतना कंट्रोल आ गया कि 3 महीने वाली जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है वो नॉन डायबिटिक रेंज पे आ गए। मतलब डॉक्टर वाज शॉक कि इतना सिवियर डायबिटीज सडनली नॉन डायबिटिक, यानी उनको डायबिटीज है ही नहीं, उस जोन पे आ गए, जिसको हम बोलते हैं 4.8 लेवल, मतलब 6 के नीचे आ गया, यानी कि नॉन डायबिटिक। वो उनका था 4.8 HbA1c। HbA1c, जी सर, वो आ गया था उनका 4.8। इसी बीच में उनकी एक एंडोस्कोपी भी हुई। उस एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स के अनुसार, वो रिपोर्ट भी मेरे पास है, उस एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनका लीवर जो सड़ चुका था वो भी हीलिंग फेज में आ रहा है। क्योंकि लीवर में क्या होता है सर, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक छिपकली होती है, छिपकली की अगर पीछे से पूंछ थोड़ी कट जाती है तो धीरे धीरे ना उसकी छिपकली की पूंछ फिर से ग्रो हो जाती है, वो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, रीग्रोथ होती है, रीजनरेट होती है एक्चुअली। रीजन। तो वैसा ही चीज लीवर के साथ भी होता है। लीवर के कुछ सेल्स अगर उनको हेल्दी मिल जाते, अगर एक हम हेल्दी इंडिविजुअल का लीवर सेल डाल देते हैं ना उनके बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली लीवर को एक पावर आ जाता है थोड़ा सा रीग्रो करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। तो वो चीज इस पानी से, जैसा कि कैंगन वर्ड बैक टू ओरिजिन,
इस पानी को यूज करने की वजह से वो रीजनरेटिव पावर जनरेट कर चुका था, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, जिन्होंने डेमो देखा होगा आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रिवर्स करना। तो जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड चीज हो चुकी थी उसको भी रिवर्स कर रहा था ये पानी। उस पानी की उस वाह। पानी ने इतना मिराकल किया कि जैसे कंपनी का टैगलाइन है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो लिटरली मेरे फादर की लाइफ चेंज हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बदला क्या था, सिर्फ और सिर्फ घर का एक पानी, और कुछ नहीं बदला था। वही चीजें खा रहे थे, कोई प्रॉपर और दूसरी चीजें चेंज नहीं हुई थी, मेडिसिन भी चल रही थी। पर अगर सिर्फ और सिर्फ प्योरली मेडिसिन को करना होता तो वो जो इतने सालों से मेडिसिन चल रही थी वो अब तक पावर दिखा चुका होता। पावर आया तब जब उन्होंने पानी बदला, और उस पानी को बदलने से उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। पानी ने कुछ नहीं किया, पानी ने उनकी बॉडी को इतना पावरफुल कर दिया कि उनकी बॉडी ही उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करके उनके एक इतना प्रॉब्लमेटिक डिजीज सिरोसिस ऑफ लीवर जिसको कहते हैं, उसको ठीक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो एकदम नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लीवर नहीं है, उनकी मेडिसिन अभी भी चलेंगी, चल रही है, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन, डोजेज ऑफ मेडिसिन वो डिक्रीज हो चुके हैं। और वो मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डोज क्या होता है, ड्रग्स का क्या होता है, मेडिसिन का, वो मैं डेफिनेटली उसको देख रहा हूँ। जब भी ले रहा हूँ तो मैं खुद देख रहा हूँ कि उसका पावर 10 से 5 हो रहा है, 5 से 2.5 हो रहा है। तो विद टाइम मेडिसिन का डोज डिक्रीज हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल प्रॉपर हो रही है, वो उनका खान पान का वे प्रॉपर हो रहा है, उनका कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज नहीं है। एक और मिराकलस बहुत अच्छी चीज हुई, मैं शेयर करना चाहूंगा, जो कि अभी इसी मंथ की रिपोर्ट पे है, फरवरी की रिपोर्ट है। जिस समय मेरे फादर एडमिट हुए थे उस समय उनका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो गया था 5 पे। और उसका हुआ इसलिए था क्योंकि लीवर डैमेज होने की वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होते जा रहा था, क्योंकि वो ब्लड वॉमिट के रूप में बाहर आ रहा था मुंह से, और जब भी वो फ्रेश होते थे उस फ्रेश के रूप में भी वो ब्लड लॉस हो रहा था। तो उसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल धीरे धीरे ड्रॉप होकर 5 हो गया था। मतलब आप समझ लीजिए 6 फीट का आदमी सिर्फ 5 ग्राम खून पे चल रहा था, 5 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन। तो इतना कम ब्लड होने की वजह से ब्रेन में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा था, इसकी वजह से उनको मेंटल कंफ्यूजन हो रहे थे उस समय। और अभी की जो रिपोर्ट है सर, बिना कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, उन्हें कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस बीच में मैंने नहीं करवाया एक भी बार, बिना कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पानी चेंज करने के कारण उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं फूड के रूप में, जो खाना खा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं खाना को बदलो, अगर आपका ब्लड ड्रॉप हो गया तो आप पालक खाइए, एप्पल खाइए, पोमेग्रेनेट खाइए, लेकिन अगर वो खा रहे हैं और वो हमको मिल ही नहीं रहा तो उसका कोई यूज नहीं है। अब वो जो खा रहे हैं, जब एक ड्राइविंग फोर्स जो उसका न्यूट्रिएंट को एक तरफ से ब्लड से अब्सॉर्ब करके हर पार्ट तक ले जाने का जो काम है वो हमारे वाटर का होता है, उस वाटर ने ऐसा काम कर दिया कि वो उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एब्जॉर्प्शन की वजह से उनका जो आयरन लेवल बढ़ा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको बताने में कि अभी की जो रिपोर्ट है उनका हीमोग्लोबिन लेवल आया है 11.5। बोलेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ सर उसको, उस रिपोर्ट को 11.5 ग्राम खून आया सर अभी, फ्रॉम 5 to 11.5। लगा 1 साल समय, लेकिन ये हुआ किससे, जस्ट बाय चेंजिंग योर वाटर। वाओ सर, आपके इमोशंस मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि एक पर्सन जिसकी फैमिली में उनके फादर की ये कंडीशन थी लास्ट ईयर जनवरी, जैसा कि आप बता रहे जनवरी 2023, और आज 2024 की फरवरी है, और लास्ट मंथ की जैसा आप रिपोर्ट बता रहे अप्रोक्स 12 महीने की ये जो आपकी कैंगन जर्नी रही, आपके अपने घर की फैमिली की जो आपने जर्नी शेयर की, सर मैं सैल्यूट करता हूं आपको और आपके डिसीजन को। बेसिकली आपको ये लग रहा होगा कि ये डिसीजन, आपको लग रहा होगा कि ये पानी से रिजल्ट आ गया है, बट एक्चुअल में मुझे यहां से जो फील हो पा रहा है वो ये लग रहा है कि आपने राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन लिया उसी की वजह से ये चेंजेस आ पाए। सर मैं एक छोटी सी चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर अमित कुकरेजा सर ने और आपने दोनों ने एक कॉमन चीज बोली, 2019 में आपकी लाइफ में एक बार कैंगन आया था। तो सर थोड़ी सी उस पे ब्रीफिंग करेंगे सर, 2019 में आया तो आपने 2023 में क्यों लगाया अपने घर पे कैंगन डिवाइस सर? गो अहेड सर। सर 2019 में ये कैंगन डिवाइस मेरे पास चल के सामने से आई थी मेरे ही क्लिनिक में, एक पर्सन के द्वारा। एक पर्सन मेरे पास आए थे जिससे मैं कनेक्टेड था कुछ समय से,
वो ये केंगन का प्रोजेक्ट लेके, केंगन का डिवाइस लेके मेरे क्लिनिक आए थे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। और उस समय मैंने एक गलती की। वो गलती ये थी कि मैंने उस इंफॉर्मेशन को जो वहां से लिया था उनके थ्रू, वो एक अच्छी चीज मुझे बताने के लिए आए थे। वो इंफॉर्मेशन मैंने जो लिया, मैंने उस पर्सन के साथ जाके शेयर किया जिसको केंगन के बारे में ना कुछ ना नॉलेज था उस समय, ना उसने कभी केंगन बहुत ज्यादा सुना था, ना उसको समझा था। ओके। मैंने केंगन को उस समय ऑलरेडी सुन चुका था और उस पर मेरे को थोड़ा बिलीव फर्स्ट मीटिंग पे ही आ चुका। और मैं चाह रहा था कि वो डिवाइस उस समय मेरे पास आ जाए। ओके। सॉरी, मेरा आ गया था तो कोई मैं नहीं। शायद डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। आवाज आ रही ओके। है? हाँ। जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि जब मेरे पास वो मशीन, इस अमेजिंग सी डिवाइस के बारे में जब मुझे पता चला था, उस इंफॉर्मेशन को लेके मैंने एक ऐसे पर्सन से जाके शेयर कर दिया जिसने उस समय उस मशीन के बारे में ना सुना था ना समझा था। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं, ये सब चीजें नहीं होती, ये मत लो। और मैं तो यार सर उसको ज्यादा ट्रस्ट करूंगा जो मेरे साथ बहुत समय से ऑलरेडी कनेक्टेड था। इतना समय से मैं एग्जैक्टली। ऑलरेडी उसको एज अ ब्रदर मानता हूँ अपना। उस ब्रदर जी के जैसे फिगर ने मुझे बोल दिया कि आपको नहीं लेना है, ये सब चीजें कुछ नहीं होती। तो मैंने उस समय ना केंगन पे ध्यान ही नहीं दिया। पर यही ओके। चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही पर्सन जो उसने उस समय गलती की थी ना, भगवान ने उसको भी मौका दिया उस गलती को सुधारने का। कौन थे उसी वो को दिया। पर्सन? वो भी वही पर्सन थे क्योंकि उन्होंने ही गलती की थी ना सर। सर नाम बताइए। उनको डॉक्टर अमित कुकरेजा सर ने एक गलती जो 2019 में की थी मुझे इस डिवाइस को लेने से मना करने के लिए, 2022 में उनके यहाँ जबरदस्त रिजल्ट आने की वजह से उन्होंने 2023 में मुझे कहा कि मैं वो गलती को सुधारना चाहता हूँ और ये डिवाइस को तुम एज अर्ली एज पॉसिबल लगाओ। उन्होंने उस समय मुझे मना किया था, मैंने इसको मना किया था। लेकिन जब उन्होंने ही मुझे बोला कि अब तुमको लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कोई डेमो नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ होने की वजह से लिया, क्योंकि मुझे उस पर्सन पे बिलीफ था। क्योंकि वो पर्सन जो मुझे बोलेंगे वो मेरा भलाई चाहेंगे सर। वो मुझे मेरा 100% भला चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे जब ये बताया और बोला कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल लो, तो मैंने ले लिया बिना कोई डेमो। तो सर क्या मैं मान सकता हूँ कि दुनिया गोल है? डेफिनेटली गोल है सर। अगर किसी ने मना किया है तो शायद हो सकता है वो पर्सन ही आपको ये चीज लेने के लिए आपको बाद में बोलेगा। आप अगर किसी के कहने पे आ रहे हैं कि अभी मत ले, तो ये भी आप समझ लीजिए कि शायद आने वाले समय में वो आपसे पहले ले लेगा। बहुत बहुत सही सर। आपकी इस कॉन्वर्सेशन से मुझे एक बात समझ में आई कि कभी कभी हम सही सवाल गलत व्यक्ति से पूछ लेते हैं तो हमको जवाब गलत बिल्कुल। मिलते हैं, और कभी कभी गलत बिल्कुल। सवाल सही व्यक्ति से पूछ लेते हैं तो हमको सही जवाब मिल सकते हैं। तो बिल्कुल थैंक सर। यू सो मच सर, आपने जो जर्नी शेयर की। अ, ये एक पहला पार्ट था सर आज का हमारा, और 9:50 ऑलरेडी हो चुकी है। बट ये तो हो गई सर आपकी कैंगन की जर्नी, आप दोनों डॉक्टर साहब की। अ, अब मैं कुछ ऐसे कॉमन चीजें आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो एक कॉमन मिडिल मैन, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चीजें होती है। जनरली मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो चीजें आपने भी फील की थी क्या। तो सबसे पहले मैं जी जानना सर। चाहूंगा सर कि जब सबसे पहली बार आपको डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया तो बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगा, ये हम्म। डेमो देखने के पहले जब ये डिवाइस बताई गई आपको क्या लगा, ये डिवाइस कॉस्टली है कि नहीं है, या कॉस्टली है क्या? सर डेफिनेटली ये मशीन बहुत कॉस्टली है। ये मैं उस समय तो 100% मुझे लगा था कि ये कॉस्टली है। और अभी भी मैं कॉस्टली ही बोलूंगा इसको। पर ये क्यों कॉस्टली है और ये कब तक कॉस्टली है वो भी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ उस दिन तक कॉस्टली है जिस दिन तक ये आपके घर के बाहर है। और जिस दिन ये आपके घर के अंदर आ जाएगी ना सर, वो इससे कीमती चीज, इससे मोस्ट प्रीशियस वैल्यूएबल चीज आपके लाइफ में नहीं हो सकती। क्योंकि ये आपके शरीर को, क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली है, उसको ठीक कर सकता है। तो जो चीज अगर आपकी हेल्थ को ठीक कर सकती है, वो उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी कॉस्ट उसके सामने नेग्लिजिबल है। एग्जैक्टली क्योंकि सर। मेरे लिए, हाँ, अगर आपके लिए आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके लिए हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, तो आपको वो कॉस्टली लगेगी। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे प्रायोरिटी प्रायोरिटी लिस्ट पे आता है,
तो उस दिन ये आपको कॉस्टली नहीं लगेगी सर, वैल्यूएबल लगेगी। वेरी पावरफुल लाइन सर, बहुत बहुत पावरफुल लाइन। 100% इस बात से एग्री करूंगा। पूरा गेम माइंडसेट का है। और जैसा कि कंपनी का स्लोगन है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आपकी कैंगन वाटर से आपकी पूरी फैमिली की लाइफ कैसे चेंज हुई, ये जर्नी आपकी जान करके बहुत अच्छा लगा। कुछ सवाल सर और हैं, अगर थैंक यू आपकी सर। इजाजत हो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कभी कभी लोगों को जी लगता बताइए है सर। सर कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जब हम किसी के पास जाते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं ये एक महंगी पानी की मशीन बेच रहा हूँ। इस पे आपका क्या इस पे आपका क्या ओपिनियन है सर? एक महंगी पानी की मशीन मैं बेच रहा हूँ। देखिए सर, आप ना जब कोई भी चीज अच्छी चीज करने जाएंगे ना, अब मैं इसको अपने प्रोफेशन से ही रिजल्ट रिलेट करता हूँ सर। जब हम एक डेंटिस्ट होके एक डेंटल प्रोसीजर को समझाते हैं ना किसी पेशेंट को, तो वहां पर वो पेशेंट का एक थॉट प्रोसेस रहता है कि ये हमसे इलाज कर रहा है और इतना ज्यादा हमको चार्ज कर रहा है। वो उसका थॉट प्रोसेस है। तो जब आप ये प्रोजेक्ट को लेके या इस प्रोडक्ट को लेके आप किसी पर्सन के पास जाते हैं, तो उसे लगता है कि ये इतना महंगा चीज मेरे को देने के लिए आया है, क्योंकि वो सबका माइंडसेट है। लेकिन अगर आप इसको उस नजर से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर है और मैं उस पेशेंट की तरफ बन के बैठा हुआ हूँ, तो सर ये जो भी चीज है वो बेनिफिट्स हो रहे हैं ना सर, वो पेशेंट को हो रहे जी। हैं, और उस बेनिफिट्स के बदले में मैं उनसे कुछ चार्ज ले रहा हूँ, और वो मेरा हक है। तो वही चीज है सर, अगर आप ये अच्छी चीज किसी को देने जाएंगे तो उसका कुछ कॉस्ट, कुछ चार्ज आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो लोगों को वो चीज माइंड समझना चाहिए कि आप उनके पास अगर कुछ चीज लेके गए हैं, तो वो आपकी भलाई के लिए है, वो उनकी भलाई के लिए नहीं। प्रोसेस कराएंगे तो उनका डेंटल पेन ठीक होगा सर, डेंटल पेन उन्हीं का ठीक होगा। एग्जैक्टली तो exactly. आइडियली ठीक कौन हुआ, वो हुए। तो ये पानी भी ठीक किसको करेगा, आपको करेगा। सिर्फ उसके बदले अगर आपको कुछ चीज पे करनी पड़ रही है, तो इट इज जस्ट अ मियर छोटा सा एक अमाउंट है, जो कि आपकी हेल्थ के सामने मैं फिर बोलूंगा कुछ नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर। अब कुछ डॉक्टर अमित कुकरेजा सर से भी मैं पूछना चाहूंगा सर। जी सर, थैंक यू सो कि मच सर। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आपको यदि आ रही है तो डॉक्टर साहब ने रिवील कर दिया कि आप ही थे जिन्होंने रोका था इनको डिवाइस लेने के लिए, और आप ही वो थे जिन्होंने बाद में इनसे कहा कि ये डिवाइस ले लेनी चाहिए। तो काफी मजेदार स्टोरी रही, आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रही। अ, आपके घर की भी टेस्टिमोनी सर बहुत हार्ट टचिंग थी। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि कभी कभी लोगों को जब हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तो आपके हिसाब से मुझे बताइए, कई बार लोगों को लगता है कि ये ना कैंगन डिवाइस, हम जैसे बहुत सारी टेस्टिमोनी शेयर करते हैं, ये प्रॉब्लम रिलीफ हो गई, ये प्रॉब्लम रिजल्ट आ गया, इनके घर रिजल्ट आ गया, तो जनरली लोगों को लगता है कि ये डिवाइस जो है ना सिर्फ बीमार लोगों के लिए। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मैं ये जानना चाहूंगा। सर इसमें एकदम सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। लग सकता है लोगों को कि, और बिल्कुल जेन्युइन थॉट है कि लोगों को लग सकता है कि हाँ ये बीमार लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि जब हम दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि बीमारी में ये हो रहा है वो हो रहा है। हम लोगों को टेस्टिमनी शेयर करते हैं, तो ये बीमारी ठीक हुई वो बीमारी ठीक हुई। लेकिन मैं बड़े प्राउड के साथ बताना चाहूंगा कि जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा था तो मैंने आपसे ही प्रेजेंटेशन देखा था, तो आपने मेरे को किसी भी डिजीज को लेके कमिटमेंट नहीं किया था कि ये डिजीज ठीक हो जाएगी, या कंपनी कोई नहीं बोलती है कि आपकी ये डिजीज ठीक कर देगी डिवाइस, ये आप लगा लेंगे तो आपका थैलेसीमिया ठीक हो जाएगा या कैंसर ठीक हो जाएगा। ये आपकी ओवरऑल बॉडी को उस लायक बनाती है कि आपकी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम पे जाती है, और सेल्फ हीलिंग सिस्टम से बॉडी ही लड़ती है। और जब ये मेरे घर की इतनी सारी बीमारियों को, बीमार लोगों को ठीक कर सकती है, तो आप जरा सोच के देखिए कि ये हेल्दी लोगों पे ये डिवाइस क्या काम करती होगी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बहुत सही कहा सर आपने कि जब बीमारियों पे ये काम कर सकती है तो हेल्दी लोगों पे ये कितना बेहतरीन काम कर सकती है, सोचने की जरूरत है। जब हम लोगों ने भी इस डिवाइस को लगाया था तो सर बेसिकली हमारे घर पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं थे, सिर्फ मम्मी जी को थी। बट हमारे घर में बाकी लोग हेल्दी थे, तो हम लोगों ने भी वही सोच करके इस डिवाइस को अपने घर पे लगाया था बेसिकली। सर एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है सर कि इसमें ना
रिकमेंडेशंस के पैसे मिलते हैं, तो इसमें कमीशन वमीशन मिलता होगा, इसलिए बताने आ गए लोग। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत बचकाने हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर है सर। तो इस पे आपको क्या लगता है सर, जब मैं आपके घर या फिर कोई भी पर्सन आपके घर जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने आए थे, तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी सर? मेरे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी चीज लेने जाते हैं ना, चाहे वो कार जितनी कॉस्टली चीज भी हो, तो हम खुद चल के अपने माइंडसेट सेट करके जाते हैं उस शोरूम तक के। पर यहाँ होता कैसे है कि आप चल के जाते हो किसी के साथ और उनको सारा प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो उनका वो माइंडसेट होता नहीं है। तो उस माइंडसेट से आदमी सोच सकता है कि हाँ, इसको कमीशन बढ़ती होगी, और जायज है उस लेवल पे किसी पर्सन को इस चीज को इवेलुएट करना कि हाँ, कमीशन बढ़ती होगी। ये उसके लिए एक जायज सा सवाल आ सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर ये बताना चाहूंगा कि कमीशन बढ़ती होगी तो भी ये कमीशन कैसे बढ़ती है। मतलब कमीशन तो लोग आजकल दारू, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट ये सब बेच के भी कमीशन ले लेते हैं, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी कमीशन कि एक इलायची का ऐड करके या एक सोडा का ऐड करके वो बड़ी बड़ी रकम ले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से, और लोग उसको मजे से ले लेते हैं। तो ये तो एक इतना ग्रेटिट्यूड सा काम है कि मैं अगर किसी के घर पे एक डिवाइस लगाता हूँ और उस पर्सन की घर पे 500 शुगर पे नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाती है, या किसी पर्सन के उस उसके चलते अगर अगर कुछ कमीशन आ भी जाती है, तो विच इज, मैं समझता हूँ विच इज वेरी ग्रेटफुल। वो कमीशन कोई बुरी कमीशन नहीं है, मिलती भी है तो कोई इशू नहीं है उसमें। वो मैं एक पर्सनली मैं पर्सनली सर इसे ब्लेसिंग मनी के रूप में मानता हूँ। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर अमित पोपटानी सर से कि जी सर। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को ये लगता है कि पानी तो हम इतने सालों से पी रहे हैं, पानी तो हम इतने सालों जी से सर। पी रहे हैं, तो ये कुछ नया चोचला आ गया मार्केट में, और पानी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पानी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है सर? हाय। सर सर डेफिनेटली ये जो आप कह रहे हैं पानी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पर ऑलरेडी पानी से छेड़छाड़ हो चुका है सर, तभी हमको इस चीज की जरूरत हुई है। अगर आप यही चीज मुझसे कुछ पुराना, जब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ हूँ तब का अगर अपन पानी का लेवल देखें सर, पानी का स्टेटस देखें, तो उस समय तो लोग झरने का पानी पीते थे, और वो झरने का पानी लोग पीते थे, स्वस्थ रहते थे। अब वो झरने का पानी हमारे पास नहीं है, अवेलेबल हो पा रहा है। हम लोग टाउनशिप तक मूव कर लिए, सिटी इतना अर्बन मॉडर्नाइज हो चुका है कि हम वो पानी हमारे घर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो जब वो पहुंच नहीं पा रहा और उसको ऑलरेडी हम डिस्टर्ब कर चुके, इकोसिस्टम वही खराब हो गया। तो वो जो इकोसिस्टम खराब हो गया उसको अगर ये मशीन करेक्ट कर रही है, और जो डेमो देखा है वो देख चुका है कि ये पानी एक बहते हुए झरना के जैसा पानी रहता है। तो इस रुके हुए ठहराव वाले पानी में वापस से जान डाल देता है ये पानी की मशीन, ये पानी का डिवाइस। एक्चुअली ये पानी की डिवाइस नहीं है, सब कुछ आपके पानी को लाइफ दे दे रहा है, और जो चीज जिसको जिंदगी दे देती है उससे जबरदस्त चीज कुछ नहीं हो सकती सर। इसने लाइफ दे दिया उस पानी को। यस, जंगली पानी, करेक्ट। तो पानी तो ऑलरेडी खराब हो चुका था, उसको बल्कि नॉर्मल करके वैसे ही पानी बना रहे जो हमको पहले हमारे दादा परदादा लोग पीते थे। बहुत 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 बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल आंसर्स। और एक बार फिर मैं पूरी ड्रीम टीम परिवार की ओर से और जितने भी हमारे आज के गेस्ट हैं उन सभी की ओर से आप दोनों डॉक्टर्स को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हम लोगों के साथ अपनी इतनी जबरदस्त और वंडरफुल शेयरिंग शेयर की। जनरली लोग हमको बोलते हैं कि इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है तो डॉक्टर्स इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते। तो मैं लास्ट में सर 1 मिनट में चाहूंगा कि क्या आप इस प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करते हैं, और करते हैं तो क्यों? डेफिनेटली सर, इस प्रोडक्ट को जैसा कि मैंने भी अपने पूरे जर्नी के दौरान बताया, ये मशीन हर एक घर की जरूरत है। अगर हम आज उसे अपने घर की जरूरत नहीं बनाएंगे ना, तो बाद में मजबूरी हो जाएगी हमें इसकी जरूरत बनाने की। तो अगर हम सही समय पे इसको अपने घर का एक मेंबर ही बना लें, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर।
अब हम डॉक्टर अमित पोपटानी सर के बाद डॉक्टर अमित कुकरेजा सर से सुनते हैं कि वो इस डिवाइस को रिकमेंड करेंगे लोगों को। सर, मैं बहुत ही प्राउडली बताना चाहता हूँ कि घर के बाद मैंने अपने क्लिनिक पे इस डिवाइस को इंस्टॉल किया है वाह। और पेशेंट्स ओनली। तो मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल इस डिवाइस को रिकमेंड करता हूँ जो ऑलरेडी बहुत ही मेरे पास आते हैं और बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, बिल्कुल रास्ता भटक जाते हैं कि अब उनको कोई होप नहीं दिख रहा है। तो मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास मेरे पास एक बहुत अच्छा मेडिकल डिवाइस है। आप चाहे तो क्या बोलते हैं, आप उसका जो भी है प्रेजेंटेशन जो हमारी ड्रीम टीम फैमिली से आप देख सकते हैं। और जानकारी का अभाव ही मैं समझता हूँ एक बीमारी को बड़ा करता है। एग्जैक्टली। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ सारे पेशेंट्स को। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों की मौजूदगी में मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी है, उन लाइनों के साथ आज के इस सेशन को एंड करना चाहेंगे और फिर से आपसे किसी दिन समय लेकर के आपको जरूर मिनिमम एक डॉक्टर अमित कुकरेजा सर का 1 घंटे का मिनिमम सेशन और डॉक्टर अमित पोपटानी सर का सेशन हम लोग बहुत ही जल्द चाहेंगे। तो सर कुछ लाइनें मैंने लिखी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इस लाइंस के साथ आज की सेशन एंड करना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग फॉर अ ब्रीफ जर्नी ऑफ कैंगन टू अस। तो सर ये कहानी शुरू होती है कि जिंदगी की रेस में हम ड्रीम टीम वाले सिर्फ जीतने नहीं बल्कि जिताने आए हैं। हम आपको मशीन बेचने नहीं, आपके साथ आपके परिवार को बचाने आए हैं। उस दौर में जहां दुनिया पड़ी है आपके अपनों को गिराने में, उस दौर में जहां दुनिया पड़ी है आपके अपनों को गिराने में, हम आपके साथ उनको भी उठाने आए हैं। हम मशीन बेचने नहीं, आपको बचाने आए हैं। हवा, पानी और खुराक जो हम ले रहे हैं, हवा, पानी और खुराक जो हम ले रहे हैं और जो हमें लेना चाहिए, उन फासलों को समझाने आए हैं। हवा, पानी और खुराक जो हम ले रहे हैं और जो हमें लेना चाहिए, उन फासलों को समझाने आए हैं। दुनिया तुम्हारी कीमत समझे या ना समझे, दुनिया तुम्हारी कीमत समझे या ना समझे, लेकिन हम आपकी नजरों में आपकी कीमत बतलाने आए हैं। हम आपको मशीन बेचने नहीं, बचाने आए हैं। और लास्ट में बोलना चाहूंगा सर, उस वक्त में जहां पर दुनिया पड़ी है खर्चा दिखावे के पीछे करने में, उस वक्त में जहां दुनिया पड़ी है खर्चा दिखावे के पीछे करने में, हम आप पे और परिवार पे ये निवेश है, ये हम बताने आए हैं। साहब, हम आपको मशीन बेचने नहीं बल्कि आपके साथ आपके अपनों को बचाने आए हैं। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं लाइंस के साथ ये मेरी फीलिंग्स थी और आप सभी इस प्रोग्राम में आए। हमारे साथ और भी बहुत सारे हमारी टीम के सीनियर लीडर्स भी हैं। मैं चाहूंगा कि सर आपकी क्या ओपिनियन है इस मीटिंग के बारे में। आप भी हमारे साथ है, हमारी ड्रीम टीम के कैप्टन मिस्टर प्रशांत शाह सर, अगर वो इस मीटिंग में है तो सर मैं चाहूंगा कि प्लीज आप हम सभी के सामने आए सर और अपनी शेयरिंग, अगर प्रशांत सर हैं हमारे साथ यहाँ पर। इफ नवाज सर हैं हमारे साथ तो नवाज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप आए और आज की इस मीटिंग के बारे में एक सम अप देवें। सोम जी, मैं कहीं हूँ, आप ना देखिए और कोई है ना तो थोड़ा सा उनसे कंक्लूजन करके खत्म करवा लीजिए। ओके, हमारे साथ हमारी ड्रीम टीम के ही एक लीडर जो कि बस्तर एरिया से हैं, मिस्टर चैनूराम मरकाम सर। चैनूराम मरकाम सर, यदि आप इस मीटिंग में हैं तो प्लीज आपकी एक फीडबैक के साथ हम इस मीटिंग को एंड करना चाहेंगे। चैनूराम मरकाम सर। थैंक यू शुभम जी। और दोनों डॉक्टर साहब लोगों ने जितनी बेहतरीन शेयरिंग करी, मेरे टीम के माध्यम से भी मैं देख रहा था 2-4 लोग नए लोग भी बैठे हुए थे। वाकई जी वो जो जर्नी है
ये बतलाने के लिए कि मशीन क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया दोनों डॉक्टर साहब लोगों ने। वाकई सर, ये मशीन हर घर की जरूरत होने वाली है। और शुभम जी, आपने जो वो कुछ लाइनें हैं, उन लाइनों के माध्यम से बता दिया कि हम वाकई लोगों को मशीन बेचने नहीं, उनकी लाइफ बचाने के लिए हम निकल पड़े हैं ड्रीम टीम वाले। तो बहुत ही बेहतरीन शेयरिंग रही दोनों डॉक्टर साहब को। थैंक यू। इस तरह का आपका मीटिंग सेशन होता रहे सर, ताकि हमको ड्रीम टीम वालों को प्रॉपर गाइड मिलता रहे और इसका सपोर्ट पूरी टीम को मिले सर। थैंक यू सो मच चैनुराम मरकाम सर। जितने भी हमारे साथ आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मैं ड्रीम टीम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, और आप अगर मीटिंग में लास्ट तक हैं, तो एक बार यार उन्हें जरूर थैंक यू मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो शायद वो अभी खुद से बयान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आपको अपना माध्यम बन के, एज अ माध्यम बन के यहाँ तक लेकर के आए। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, एक बार मैं एक क्लैपिंग करना चाहूंगा, और आज आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन, आप सभी का परिवार सुखी रहे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज शुभम बरडिया फ्रॉम ड्रीम टीम साइनिंग ऑफ। सी यू इन अनदर मीटिंग। और आप सभी का सालों साल बहुत ही अच्छा हो, बहुत सुखमय हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट।